विवेक प्लीज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। कब तक यूं मेरे सिरहाने बैठे बैठे परेशान होते रहोगे मेरे लिए? अब मैं जिंदगी भर ठीक नहीं होने वाली। बेकार में इतना सोचते रहते हो। क्या तुम मेरे लिए अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा दोगे? राधिका ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में अपने पति विवेक से कहा, जो उसके पास बैठे बैठे उसका सिर अपने दोनों हाथों से सहला रहे थे। राधिका, ये तुम क्या कह रही हो? तुमको इस बात का क्या कोई एहसास भी है? मैं तुम्हारा 7 जन्मों का साथी हूँ। तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूं मैं? आज तो ये बात अपनी जबान पर ले आई हो तुम, लेकिन आज के बाद ये शब्द कभी भी तुम्हारे मन में भी बिल्कुल नहीं आने चाहिए। जबान तो छोड़ ही दो। क्या तुमने मुझको स्वार्थी समझ रखा है? विवेक ने राधिका के हाथ को बड़ी जोर से पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर उसे समझाते हुए बोला, विवेक, आखिर मैं गलत क्या कह रही हूँ? तुमको कितना ज्यादा दुख दे रही हूं मैं? पता नहीं भगवान भी क्यों हम लोगों की इतनी परीक्षा ले रहा है। आजकल तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल मेरे आसपास ही सिमट सी गई है, लेकिन मुझसे तुम्हारी परेशानी नहीं देखी जाती। फिर से राधिका ने गलबल गलबल शब्दों में अपनी बात को समझाते हुए कहा। बोल तो वो साफ तब से नहीं पा रही थी जब से उसे पैरालिसिस का अटैक आया था। राधिका, तुम मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी हो। तुम्हारे मम्मी पापा से 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा लेकर आया था अपनी जिंदगी में। इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक में भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। प्लीज फिर कभी ऐसा बिल्कुल भी मत कहना, वरना मैं तुमसे सचमुच रूठ जाऊंगा। फिर मुझको मनाती रहना। विवेक ने राधिका को ढांढस बंधाने का प्रयास करते हुए झूठ मूठ से रूठने का नाटक करते हुए कहा, विवेक, अच्छा एक बात बताओ तुम, अगर तुम यूं ही मेरे पास दिन रात बैठे रहोगे तो दुकानदारी का क्या होगा? कैसे खर्चा पानी चलेगा हम लोगों का? ये भी तो जरा सोचो। जो कुछ जमा पूंजी है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। अब खर्चे के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, है कि नहीं? फिर से गलबल बोली में लड़खड़ाते हुए बोली राधिका। राधिका, अब तुम मुझको एक बात बताओ, अगर मैं तुमको इस हाल में छोड़कर दुकान पर चला भी जाऊं तो फिर पीछे से तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अब जिनसे उम्मीद लगाई थी वो तो अपना अपना स्वार्थ पूरा होते ही निकल लिए हम लोगों की जिंदगी से। अब हम ही दोनों तो बचे हैं एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। अगर मैंने तुमको अकेले इस हाल में छोड़ दिया और पीछे से तुमको किसी चीज की जरूरत हुई या फिर कोई और समस्या आ गई, तब क्या होगा? इसलिए मैं तुमको किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। विवेक ने अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने का प्रयास करते हुए कहा, मत रो विवेक, अब हमारी किस्मत में यही था तो यही सही। जब बच्चों ने ही हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहा तो क्या कर सकते हैं? शायद ये हम लोगों की किस्मत का ही दोष है।